हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बजट 2025 से रिलेटेड टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो 2 मार्क्स आपके कंफर्म है इस वीडियो से, क्योंकि कंप्लीट रिवीजन होने वाला है आपका। जितने भी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए बन सकते हैं उनका पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर आउटलाइन इन द यूनियन बजट 25-26? केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितना खर्च बताया गया है? तो आप क्या कहोगे? राइट आंसर होगा 50.65 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। 50.65 लाख करोड़ जो है इतना खर्च बताया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन बजट 25-26। इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें से आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है कि द टोटल रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड एट 34.96 ट्रिलियन। सेकेंड है, द टोटल एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड एट 50.65 ट्रिलियन। और थर्ड है, द फिजिकल डिफ्लेक्ट इज टारगेटेड एट 5% ऑफ GDP। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो आप क्या कहोगे? पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है, द फिजिकल डेफिसिट इज़ टारगेटेड एट 5% ऑफ GDP, इसकी जगह पे क्या होगा? 4.4% ऑफ GDP। तो ये ध्यान रखना है, राजकोषीय घाटा 4.4 है GDP का, ना कि 5%। तो आपको दोनों याद रखना होगा। टोटल रेवेन्यू कितना है? 34.96 ट्रिलियन और एक्सपेंडिचर है 50.65 ट्रिलियन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस यूनियन बजट 25-26 कंप्लीट टैक्स रिबॉर्ट ऑन इनकम इज एप्लीकेबल अप टू विच इनकम लिमिट? 2025-26 बजट के अनुसार आय पर पूर्ण कर छूट किस आय सीमा तक लागू है? तो वह है 12.75 लाख। ओके, बजट में घोषित कर सुधार के तहत 12.75 लाख तक की आय पर पूर्ण कर छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन यूनियन बजट 25-26 व्हाट इज द टारगेटेड डेब्ट टू GDP रेशियो? तो टारगेटेड डेब्ट टू GDP रेशियो क्या है? वह है आपका 56.1% ऑफ GDP। इसका राइट आंसर हो जाएगा 56.1% ऑफ GDP। इसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया, आप वो भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एज पर यूनियन बजट 25-26 इंडियाज GDP इज प्रोजेक्टेड एट अप्रोक्सीमेटली। भारत की GDP अनुमानित है कितना? वह है आपका 4.271 ट्रिलियन, 4.271 ट्रिलियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन बजट 25-26। तो यहाँ पर वापस से 3 स्टेटमेंट है। पहली है, इट वॉज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन 1 February 2025। सेकेंड है, इट वॉज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। थर्ड है, इट वॉज द फर्स्ट फुल ईयर बजट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज थर्ड टर्म। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप कहोगे तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर नई TDS सीमा क्या है? व्हाट इज़ द न्यू TDS लिमिट ऑन इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीज़न? वह कितना है? तो आप कहोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर TDS सीमा 500 से बढ़कर 1 लाख कर दी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रोविजन इन बजट 25-26 व्हाट इज़ द रिवाइज एनुअल TDS लिमिट ऑन रेंट? बजट 2025-26 के नए प्रावधानों के अनुसार किराए पर वार्षिक TDS की संशोधित सीमा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 लाख। आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बजट 2025-26 के अनुसार राष्ट्रीय बजट योजना से निकासी किस तारीख के बाद की गई हो तो कर से मुक्त होगी? ओके, व्हाट which date will be exempt from tax as per बजट 25-26? तो वह आपका 29 अगस्त 2024, 29 अगस्त 2024 या उसके बाद की गई निकासी पर कर से छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अगेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना अनाउंस इन बजट 25-26। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट क्या है, इट एम्स टू डेवलप एग्री डिस्ट्रिक्ट, इट विल कवर 100 डिस्ट्रिक्ट एंड बेनिफिट 1.7 करोड़ फार्मर्स। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट है, तो आप कहोगे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है कि अंडर द इनहेंस क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड प्रोविजन इन बजट 25-26 शॉर्ट टर्म लोन्स विल बी फैसिलिटेड फॉर। तो अल्पकालिक ऋण किसके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, तो यह है आपका फार्मर्स, फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर। 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए 5 लाख तक अल्पकालिक ऋण दिया जाएगा। बजट 2025-26 में घोषित दलहनों में आत्मनिर्भरता विकसित करने के 6 वर्षीय मिशन का फोकस किन पर है, तो यह है तूर पे, उड़द पे और मसूर पे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तूर, उड़द और मसूर। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य सुधार करना है। इन बजट 2025-26 द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मखाना बोर्ड इन बिहार एम्स टू इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करना है, तो आप कहोगे मखाना प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव्स इन बजट 25-26। निकास और निवाचर पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है 20,000 करोड़ हैज़ बिन अलोकेटेड फॉर द इनिशिएटिव्स, इट इज़ इनली गवर्नमेंट ड्राइवन। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप कहोगे सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है कि इस पहल के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, और दूसरा जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से सरकार पहल है, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये पहला जो है ना ये निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होगा, ना कि केवल सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन बजट 25-26 द PM रिसर्च फेलोशिप विल प्रोवाइड फेलोशिप्स फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन। 2025-26 में PM रिसर्च फेलोशिप तकनीकी अनुसंधान के लिए फेलोशिप प्रदान करेगी, किसे, तो आप कहोगे IITs एंड IIS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में घोषित फसलों के जर्म प्लाज्म के द्वारा जीन बैंक में कितने जर्म प्लाज्म लाइंस रखी जाएगी। द सेकंड जीन बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लाज्म एज अनाउंस इन बजट 25-26 विल हाउस हाउ मैनी जर्म प्लाज्म लाइन्स। तो कितनी रखी जाएगी, तो आप कहोगे 10 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन बजट 25-26 द ईयर एक्सटेंशन अंडर प्रमोशन ऑफ MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन अप्लायंस टू MRO को बढ़ावा देने हेतु 10 वर्षीय छूट किन पर लागू होगी, तो आप कहोगे शिप बिल्डिंग एंड शिप ब्रेकिंग। इस पर बजट 2025-26 द टाइम लिमिट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रेलवे गुड्स इम्पोर्ट फॉर रिपेयर हैज़ बैन टू बजट 25-26 के अनुसार मरम्मत हेतु आयातित रेलवे सामान के निर्यात का समय सीमा को क्या किया गया है, एक्सटेंड, बढ़ाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 25-26 के तहत व्यापार सुविधा उपयोगों में IGCR इम्पोर्ट जनरल कस्टम रूल्स टाइम लिमिट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू, तो कितनी कर दी गई है, आपका आंसर होगा 1 साल। नेक्स्ट है कि लेदर प्रोडक्ट इज़ फुली एक्सेम्प्टेड फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ इन बजट 25-26 में किस चमड़े के उत्पाद को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त किया गया है, तो आप क्या कहोगे, राइट आंसर होगा वेट ब्लू लेदर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेट ब्लू लेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the new tax regime in budget 25-26 the nil tax rate slab has been increased from up to 3 lakh to new tax regime in budget 25-26
तो इसका सही आंसर होगा 4 लाख। नेक्स्ट है बजट 2025-26 के बाद संशोधित टैक्स स्लैब में 5% कर दर किस आय सीमा के बीच लागू होगी? 5% टैक्स रिपोर्ट अप्लाई टू इनकम बिटवीन 4 लाख टू 8 लाख। नेक्स्ट है बजट 2025-26 के संशोधित टैक्स स्लैब में उच्चतम 30% कर किस आय से अधिक पर लागू होगी? किस पर लागू होगी? तो आप कहोगे 24 लाख। तो आंसर हो जाएगा 24 लाख, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बजट 25-26 में कौन सी योजना कृषि जिलों के निकास पर केंद्रित है? तो कौन सी वो कृषि है जो जिलों के निकास पर केंद्रित है? तो इसका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। नेक्स्ट है ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि 2025-26 में बुनियादी ढांचा विकास के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को शामिल करने वाला कौन सा मॉडल प्रोत्साहित किया जा रहा है? वो कौन सा मॉडल है? तो आप कहोगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बजट 2025-26 में घोषित दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन किन दलहनों पर केंद्रित होगा? किस पर केंद्रित होगा? तूर, उड़द और मसूर पर। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट 25-26 में मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बिहार में। बजट 2025-26 में राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण किसके लिए है? अ 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट इन बजट 25-26 आर फॉर। तो आप कहोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल कैपिटल प्लान टू बी राइज्ड अंडर द एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 25-30 के तहत कुल कितनी पूंजी जुटाने की योजना है? तो आप कहोगे 10 लाख करोड़। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में 2028 तक बढ़ाए गए जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? जल जीवन मिशन एक्सटेंडेड टिल 2028 इन बजट 25-26 एम्स टू अचीव 100% वाटर कवरेज। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए अधिकतम ऋण सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो कितना कर दिया गया है? 5 लाख। नेक्स्ट है आंसर बजट 2025-26 में नई यूरिया संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? न्यू यूरिया प्लांट कहाँ पे होगा? किस राज्य में? असम में। नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 में उड़ान योजना के विस्तार का लक्ष्य कितने नए गण तत्वों को जोड़ना है? तो कितने को जोड़ना है? तो आप कहोगे 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा? नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा बिहार में। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में उल्लिखित पश्चिमी कोसी नहर परियोजना किस क्षेत्र में स्थित होगी? किस क्षेत्र में यह स्थित होगी? तो आप कहोगे मंथीलंचल। तो गाइस 25 का जो रिवीजन है ये कंप्लीट होता है। आई होप कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।